डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर 15 की सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो करेंगे हम। जिसमें आपका केस आता है डाई वाला। फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि जब एक सिंगल डाई को हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। देखो, आप में से हर एक बच्चे ने कभी ना कभी लूडो तो खेली ही होगी। ये लूडो वाली डाई है। इसके आप देख सकते हो कि 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पे कुछ ना कुछ आपकी डॉट्स डिनोट करती हैं। जैसे ये 6 को डिनोट कर रहा है, ये आपका 4 को डिनोट कर रहा है। तो मैक्सिमम आपकी जो नंबरिंग है वो 1 से लेकर 6 तक है। तो इसीलिए मेरी जो टोटल आउटकम्स होंगी सिंगल डाई के लिए वो क्या होंगी आपकी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल आउटकम्स सिंगल डाई के लिए आपने हमेशा क्या लिखनी है, 6 लिखनी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड करके देखो। उसमें वो कहता है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया गया है। तो आपको बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपको 3 केसेस उसने पूछे हैं। फर्स्ट केस में कहता है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से और या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। और 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 का 1 के अलावा और कोई फैक्टर तो होता ही नहीं है। इसीलिए आपका जो प्राइम नंबर है वो होगा 2 3 और 5। आपका आंसर क्या आ गया, 3/6। सेकंड केस में वो कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो आपका नंबर आएगा वो बिटवीन 2 एंड 6 होगा। बिटवीन बोला है तो बिटवीन 2 एंड 6 आप देख सकते हो 2 और 6 के बीच में 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। इसलिए 3 4 और 5 से आंसर क्या आ गया, 3/6। थर्ड केस में कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ओड नंबर आएगा। ओड नंबर आपका है 1 3 और 5, इसलिए आपका आंसर आ गया 3/6। देखो, सिंगल डाई का केस तो बहुत आसान था। अब बात यह आती है कि जब दो डाई को एक साथ थ्रो किया जाता है तब क्या होता है। देखिए, पहले टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो 36 आउटकम्स होंगी। सबसे पहला ही माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि दो डाई को थ्रो करेंगे तो 36 कैसे आ रही हैं। सिंगल के हिसाब से देखिए तो 6 इसमें आ रही हैं और 6 आउटकम्स इसमें। तो टोटल आउटकम्स क्या आनी चाहिए, आपकी 12 आनी चाहिए। लेकिन 36 आने का कंसेप्ट देखो आप एक बार। मान लो मैंने इस पहली डाई को थ्रो किया, इस पे मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। फिर दूसरे वाले को थ्रो किया, इस पे मेरा क्या आ गया, इस पे भी 1 आ गया। तो ये मेरी एक आउटकम्स हो गई है ना कि दोनों पे, इस पे भी 1 आ गया और इस पे भी 1। तो 1,1 एक आउटपुट है। सेकंड केस में ये भी तो हो सकता है कि मैं इसको थ्रो करूँ पहले वाली डाई को, इस पे मेरा 2 आ जाए और दूसरे वाली डाई पे अभी भी 1 आ रहा है। तो ये सेकंड आउटकम हो गई है। इस पे क्या आ गया, 2,1। ऐसे ही पहले वाली डाई पे अब क्या आ गया, 3। तो 3,1 हो गया। फिर इस पे क्या आ गया आपका, मान लो 4 आ गया है। तो अब आउटकम क्या हो गया, 4,1। और नेक्स्ट केस में आपकी आउटकम आ गई है 5,1 हो गया। और लास्ट में आ गया है 6,1। अब पहले वाली डाई के लिए तो ये 6 ही केस पॉसिबल हैं, 6 में से कोई ना कोई एक आएगा। दूसरे वाले पे मैंने अभी 1 ही फिक्स रखा। तो कितनी आउटकम्स आ गई आपकी, 6 आ गई हैं। तो देखो, पहले वाले केस में मैंने जो आउटकम्स हैं वो ऐसे ही लिखी हैं। पहले वाले फेस पे कभी 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 4 5 6, लेकिन दूसरे वाले पे हमेशा क्या आया, 1 आया। देखो, ये तो एक केस हुआ ना कि जब पहले वाली जो आपकी डाई है उसके हम नंबर चेंज करते रहें और दूसरे वाले पे 1 फिक्स कर दिया, तो 6 आउटकम होगी। लेकिन एक केस ये भी तो हो सकता है कि आपका इस पहले वाले उस पे आउटपुट जो है वो आपका 1 आ गया। दूसरे वाले पे अब की बार मैंने क्या फिक्स कर दिया, 2 फिक्स कर दिया। तो 1,2 एक आउटकम हो गया। इस पे फिर से मैंने पहले वाले पे क्या आ गया, 2, तो 2,2 हो गया। इस पे अब की बार मान लो आपकी आउटकम आ गई है 3, तो ये क्या हो गया, 3,2। फिर आपकी जो आउटकम है वो आ गई है आपकी यहाँ पे 4, तो 4,2 हो गया। फिर आपकी आउटकम आ गई है 5,2 हो गया। फिर आपकी आउटकम आ गई है 6,2 हो गया। तो आई थिंक अब आप मेरी बात समझ गए हो कि पहले वाला जो आपकी डाई है उस पे तो कभी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 ये भी आने के चांस हैं। और दूसरे वाले पे कभी जो 1 फिक्स किया, 6 केस इसने बनाई। अब की बार मैंने 2 फिक्स किया, उसने भी 6 केस बना दिए। ऐसे ही बच्चे कभी 3 फिक्स हो जाएगा, कभी 4, कभी 5, कभी 6। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि जब दो डाई को एक साथ थ्रो किया जाए या एक ही डाई को 2 बार थ्रो किया जाए तो आपकी टोटल आउटकम्स हमेशा क्या होंगी, 36 होंगी। देखो, ये आपको मैंने टेबल बना के दिखाई है। ऐसे आपकी 36 आउटकम्स होंगी। अब आपकी एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो डबल डाई से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 22 है। उसमें कहते हैं, देखिए एक टेबल उसने बना रखी है कि दो डाई को जब हमने थ्रो किया है तो उस केस में यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों फेसिस का जो सम है, सम ऑन 2 डाइस, दोनों डाइस का जो सम है
वो 2 आएगा, 2 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने निकाल के दे रखी है 1/36। ऐसे ही 8 के लिए 5/36, 12 के लिए 1/36। आपको कहता है कि बीच में जो है सम 3 4 5 6 7 9 10 11 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो क्या आएगी। देखो मैंने केस लिया यहाँ पे कि मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूँ कि जो आपका सम है, सम ऑफ 2 डाइस का सम 3 आएगा। तो हम 36 आउटकम्स में से देखेंगे ना कि 3 सम कहाँ कहाँ आ रहा है। देखो 1 और 1 2 ये भी नहीं है, 2 और 1 पे आ रहा है 3, ऐसे देखो 1 और 2 पे भी 3 आ रहा है। तो ये 2 ही आउटकम्स हैं, इसलिए आपका आंसर आएगा 2/36। देखिए ये बोर्ड में बहुत मैक्सिमम रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो सम है जो 2 डाइस का वो 10 आएगा। तो आप देखो 36 आउटकम्स में से आप देखो सम 10 कहाँ कहीं पे मिल रहा है आपको, नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं, इस रो में भी नहीं है, ना इस कॉलम में है। इस कॉलम के बिल्कुल लास्ट में देखोगे तो 6 और 4 से 10 बन रहा है। ठीक है, फिर आप देखो डायगनली चलिए, 6 4 से 10 है तो 5 5 से 10 है, फिर 4 6 से 10 है। तो यही मैंने आउटकम आपको लिख के दिखाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गई है प्रोबेबिलिटी 3/36। अगर आपको बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो सम होगा आपका 8 आएगा, तो 8 के लिए आप देखो कहाँ पे मिला, पहली कॉलम में नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, यहाँ मिला 6,2, फिर 5,3 4,4 3,5 2,6। तो इसलिए आपका आंसर आएगा 5/36। इसी के सेकंड केस में वो कहता है कि एक स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट करता है कि यहाँ पे जो मेरी जो सम के लिए है जो आउटकम्स है वो 11 है, 2 से 12 तक 11 आउटकम्स हैं। तो हर एक केस के लिए जो प्रोबेबिलिटी है 1/11 आएगी। आपको बताना है कि क्या ये बात सही है या गलत है। देखो जो हमने फर्स्ट केस में आंसर निकालने हैं, आप देख सकते हो कि जब मैंने सम 2 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2/36, सम 10 आएगा 3/36, सम 8 आएगा 5/36। तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी है जो है वो आपकी सेम नहीं आ रही है, जबकि उसमें क्या कह रहा है कि सब के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 1/11। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो उसने बोली है। अब आप देखिए डबल डाई से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन नंबर 24। उसमें कहता है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। देखो मैंने बताया था 2 डाई को एक साथ थ्रो करे या एक ही डाई को 2 बार वो थ्रो करे तो आपकी टोटल आउटकम्स 36 होंगी। और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, और सेकंड केस में 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। देखो इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं, मैं पहले आपको पहला पार्ट सोल्व ना करके सेकंड पार्ट सोल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें उसने बोला है कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, सिर्फ एक बार आएगा, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। तो देखो आप इस रो में अगर हम चलें तो इस पेज पे 5 है, अगले वाले उसमें भी है, फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 आ रहे हैं आपके 5,5, इसमें भी है। तो मैं ऐसे काउंट करूँ तो मेरी आउटकम्स 1 2 3 4 5 और 6 हैं, 6 आउटकम ऐसे हो गई हैं। जब आप ऐसे आओगे 5 वाली कॉलम में तो इसमें भी तो ये 6 हैं, ऐसे 6 आउटकम्स ऐसे हैं, 6 ऐसे हैं, बट 5,5 जो है वो 2 बार आ गया है। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा 11/36। और ये एट लीस्ट वंस का मतलब कम से कम एक फेस पे तो 5 आना ही आना चाहिए, दोनों पे भी तो आ सकता है ना। तो ये आपने देखना है, इसलिए मैंने 5,5 को लिया है, लेकिन वो ऐसे और ऐसे 2 बार आ रहा था, उसको मैंने एक बार लिया है। तो इसलिए आपका आंसर आ गया 11/36। फर्स्ट केस में कहता है कि 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, इसमें कहता है कि 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। खुद सोचो, हम काउंट करने की बजाय अगर थोड़ा दिमाग यूज करें तो 11 वो आउटकम्स हैं जहाँ पे 5 कम से कम एक बार या 2 बार तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी 36 में से आउटकम्स ऐसी बच गई है कि जिसमें आपका 5 आएगा ही नहीं। तो इसलिए 36 में से 11 माइनस कर दिया मैंने, आंसर क्या आ गया मेरा 25/36।